हेलो गाइस। कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के अंदर। और ये इन्फोसिस का सबसे पहले तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि तीनों शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि दिग्गज आईटी कंपनियां से। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे तो 30 के आसपास है। कंपनी बेहतरीन है, पी रेशियो भी ठीक ठाक है 30 के आसपास। और हम इसके चार्ट के ऊपर हम आ जाते हैं, ये इसका डेली चार्ट है। तो इसके अंदर देखें तो फ्रेंड्स एक करेक्शन आ सकता है आने वाले दिन के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। मीडियम टर्म में इसके अंदर एक करेक्शन आ सकता है और क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लॉन्ग टर्म में ये शेयर बढ़िया रह सकते हैं, वो भी क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि इसके अंदर जो कि यूएस मार्केट जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यूएस मार्केट के अंदर जो है एक रिसेशन आने वाला है। एक रिसेशन की संभावना बड़ी प्रबल हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। जो कि 2023 की शुरुआत में इसके जो 6 महीने हैं, 2030 के 6 महीने तक जो है, पहले 6 महीने में या वहाँ पर करेक्शन एक मंदी आ सकती है। तो उसी वजह से है यहाँ पर इन्फोसिस और जितनी भी ये आईटी कंपनी है उसके शेयर डाउन हो रहे हैं, क्योंकि इस आईटी कंपनी के ज़्यादातर जो रेवेन्यू, ज़्यादातर जो मार्जिन्स है वो यूएस की से रिलेटेड है। तो लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 2023 के दूसरे 6 महीने एक मतलब कि सेकेंड हाफ में फिर से इसके अंदर रिकवरी आ सकती है, क्योंकि जो रिसेशन है वो फिर से ख़त्म हो सकता है, तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। तो अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बाइक आपको इसके अंदर होल्ड रखते हैं तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आप बाइंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप एक स्टेगर्ड बाइंग कर सकते हैं। स्टेगर्ड बाइंग का मतलब होता है कि आप टुकड़ों में बाइंग करें, एक एक दो दो इक्का दुक्का शेयर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं हर हफ्ते या हर महीने। इससे जो है आपकी शेयर प्राइस है वो एवरेज रहेगी। बाकी आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर 50 रुपये के 3% के आसपास की करेक्शन रहा था। और यहाँ पर एक एमएससीडी का बेरिश क्रॉसओवर भी हो चुका है 3 दिन पहले। और चलिए मैं आगे लेता हूँ तो यहाँ पर इसके 9 डेज और 21 दिनों का मूविंग एवरेज है, दोनों को नीचे इसने तोड़ दिया है। तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर ये वीकनेस इसकी जो है शो कर रहा है अभी। और यहाँ पर देखें तो जैसे कि ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज है जो कि 1550 है, और 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 1550 है। तो ये दोनों के आसपास है। तो हालांकि ये अभी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, जो कि सपोर्ट लेवल 1550 रुपये है। इससे नीचे आप और एक सपोर्ट देख सकते हैं जो कि 1530 रुपये। मैं ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है इन लेवल्स के ऊपर से ये इसके अंदर थोड़ा सा बाउंस बैक भी आ सकता है। यहाँ पर भी मैं शॉर्ट टर्म की बात यही करूँगा, जो मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वही मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो 1550 से 1530 इस लेवल को आप नोट करते जाइए। यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से अगर बाउंस बैक आया तो 1600 से 1620 और उससे ऊपर 1640 तक ये जा सकता है। ये तीनों टारगेट अचीव हो सकते हैं यहाँ पर एक बाउंस बैक आया तो। बाकी अगर इससे नीचे ये गया तो इसके अंदर ज़्यादा करेक्शन आ सकता है, और उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक छोटा सा बाउंस बैक यहाँ से पॉसिबल है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करते हैं तो 1510 रुपये के आसपास का एक एसएल लेकर इसके अंदर 1530 से 1550 के बीच आप इसके अंदर अगर बाइंग करना चाहते तो कर सकते हैं। इसका जो वीकली जो चार्ट है ये शो करता है कि अगर बाई चांस ये 1530 को भी डिसाइसिवली ये नीचे जाता है, ज़्यादा करेक्शन आता है, तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये यहाँ पर एक दो बार इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, जो कि एक लेवल है 1350। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो 1350 से 1400 के बीच एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए है। और यहाँ पर एक चीज़ और, एक सपोर्ट और दिख रहा है 1550 1530 के ऊपर, जो कि 50 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वो भी 1550 के आसपास है। तो अच्छा खासा सपोर्ट के ऊपर है। तो छोटा सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट है। अगर इसको तोड़ता है तो 1350 एक नेक्स्ट इसके लिए सपोर्ट रह सकता है। और यहाँ पर देखें तो 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है ये 1250 के आसपास, 1270 के आसपास है। लेकिन उसकी बात हम फिलहाल नहीं करेंगे, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म बाई करना है तो आप स्टेगर्ड बाइंग करें। इसका रेवेन्यू देख लेते हैं, इसका रिजल्ट फटाफट अगर देखें तो अगर साल दर साल देखें क्वार्टरली रिजल्ट, तो रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी बढ़त, नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी खासी बढ़त 20% के आसपास की। और इसका जो मुझे सबसे बढ़िया बात लग रही है इसका इंटरेस्ट रेट, जो कि इसके ऊपर जो है डेट कम रहता है जितनी भी आईटी कंपनियां हैं। तो आईटी कंपनी मुझे जो है इसके जो ये जो रेट हाइक होते हैं बाज़ार के अंदर, इसका असर इसके ऊपर कम पड़ता है, क्योंकि इसका जो इसके ऊपर डेप्थ कम रहता है आईटी कंपनी के ऊपर। तो इसके बाद दूसरी कंपनी है, ये है टीसीएस। इसके अंदर भी देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एमएससीडी का एक बेरिश क्रॉसओवर हो चुका है। तो चलिए आगे मैं दिखाता हूँ। इसका करंट मार्केट प्राइस 3300 रुपये के आसपास है। ये भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। हालांकि इसने अपने ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आया है। अब 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर एक सपोर्ट लिया है उसने। अगर बाई चांस ये उसको नीचे तोड़ता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये भी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं इसका वीकली चार्ट लगाया हूँ। और इसके अंदर भी एक प्रेशर रह सकता है इन द शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 50 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 3314 रुपये है, ये इसको हालांकि आज इस वीक ने इससे नीचे ये बंद हुआ है, लेकिन इसके अंदर हो सकता है कि 50 से 70 रुपये का एक बाउंस बैक आए, अगर बाजार के अंदर स्टेबल ऐसी बाजार अगर स्टेबल रहा तो। बाकी
अगर इसको ये अभी तोड़ तो दिया है, इससे नीचे कहाँ तक जा सकता है? तो सबसे पहले इन द वर्स्ट सिचुएशन, अगर रिसेशन मार्केट यूएस के अंदर रिसेशन रहा, जो कि इसकी प्रबल संभावना है, अभी अभी जो कि यूएस से ये खबर आई है कि वहाँ के जो बड़े बड़े दिग्गज निवेशक है वो कहते हैं कि 6 मंथ पहले 6 महीने में अच्छा खासा जो है करेक्शन, मतलब कि मंदी आ सकती है बाजार की इकोनॉमिक में। तो उस हिसाब में 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है जो कि 2850 रुपये है, वहाँ तक ये जा सकता है इन द वर्स्ट केस सिचुएशन। बाकी इसके अंदर देखें तो एक रेंज में ये फंसा है 3100 से ऊपर में देखें तो 3600 की रेंज, इसी रेंज के आसपास ये रह सकता है अगर बाजार के अंदर स्टेबिलिटी रही तो। और जो फ्रेंड सच्चाई है मैं वही आपको बताऊंगा यहाँ पर। अगर आप इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपने इसके अंदर बाइंग की हुई है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपको नई बाइंग करनी है तो भी स्टेबल बाइंग कर सकते हैं, मतलब कि एक एक करके आप बाइंग करें, ज़्यादा नहीं अगर आपको बाइंग करनी है तो। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका ये TCS ही है। इसका जो मैं अगर आपको ये सब दिखाऊँ तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाऊँ तो काफ़ी बढ़िया है, मुझे लगा 45 के आसपास। और PE रेशियो है वो भी काफ़ी बढ़िया है 31 के आसपास, मतलब कि ये एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर है। लेकिन जो करेक्शन ये दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक जो यूएस की मंदी आने आ सकती है उसी हिसाब से। और ये है इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो इसके अंदर भी आप देखें तो इसका रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी 15% के आसपास की तेज़ी। और इसका जो नेट प्रॉफिट है ये इसके अंदर एक फ्लैट सा रुझान है। और आप साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो फ्लैट है, उसी वजह से जो है शेयर भी फ्लैट है, एक रेंज में फंसा है। ये आप ठीक से समझिए, इसका नेट प्रॉफिट जो है इसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हुई है अभी तक, तो इसी वजह से जो है ये इसके शेयर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म ये शेयर काफ़ी बढ़िया रह सकता है। इसका इंटरेस्ट रेट अगर आप देखें तो वो भी ठीक ठाक है, कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसके ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है। और हम देखें तो विप्रो, तो इस कंपनी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा अगर बताऊँ तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एवरेज कंपनी है, इसने लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं। और उसका सबूत मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें तो उसका कारण ठीक सबसे ज़्यादा इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इन्फोसिस और TCS के मुकाबले सिर्फ 21 के आसपास। इसका PE रेशियो है वो ज़्यादा है 17 के आसपास, सॉरी ये भी कम है 17 के आसपास। लेकिन ये सस्ता क्यों है? क्योंकि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम है। और ये इसका जो है रिजल्ट विप्रो का है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रेवेन्यू के अंदर सिर्फ 5% के आसपास या 7% के आसपास की बढ़त। नेट प्रॉफिट देखें तो वो एकदम सा फ्लैट है, थोड़ा सा नीचे गया है नेट प्रॉफिट। और इसके अंदर भी इंटरेस्ट रेट देखें तो कुछ ज़्यादा नहीं है, जो कि डेट तो इसके अंदर कम ही रहता है। तो इसका जो कि रिजल्ट जो फाइनेंशियल रिजल्ट ही फ्लैट है तो शेयर भी फ्लैट ही रहेगा। और यहाँ पर देखें तो MACD का एक बड़ा सा जो है एक बेरिश क्रॉसओवर अभी अभी इसने बनाया है, तो ये आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिन में 4 दिन में ये और नीचे जा सकता है। तो अगर इसके अंदर किसी को ऑप्शन 10 पे अगर ट्रेड लेना है तो वो ले सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस इसका 394 रुपये के आसपास है। तो ये सबसे पहले अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इसके अंदर शॉर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप स्टॉप लॉस ले या फिर 402 या 403 के आसपास का एक SL लेकर। और ये नीचे में 380 से 385 तक जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है अगर मार्केट के अंदर करेक्शन और हावी रहा तो। और मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 400 रुपये, उसको भी तोड़ दिया है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज को तो तोड़ ही दिया है। तो अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर सपोर्ट है। और ये सपोर्ट जो है 370 रुपये के आसपास है, जो कि इसने एक लो बनाया था। और ये इसका वीकली चार्ट में लगा दिया है। यहाँ पर देखें तो अब इसके अंदर तेज़ी तब तक नहीं आएगी, फ्रेश तेज़ी की मैं बात कर रहा हूँ। ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है, जो इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं, उसके लिए है कि जब तक ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज को, मतलब कि 412 रुपये के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता है तब तक इसके अंदर एक फ्रेश तेज़ी नहीं आ सकती। तो जो लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इसको होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिख नहीं रही है। हालांकि कुछ अगर नए फैसले या फिर कुछ नया इसके अंदर न्यूज़ आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो इन्फोसिस और TCS ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि विप्रो के मुकाबले। विप्रो भी कंपनी अच्छी है, कुछ खराबी नहीं है, लेकिन इन्फोसिस और TCS ग्रोथ के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप इसके अंदर भी बाइंग करना चाहते हैं तो भी वो स्टेगर्ड बाइंग कर सकते हैं, एक एक करके या दो करके, जो आपको ठीक लगे। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, यह एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप ठीक से समझिए, आप इसको होल्ड कर सकते हैं तीनों कंपनियों के शेयर को। क्योंकि ये जो रिसेशन आएगा ये 1 साल या 1.5 साल तक ही रहेगा सिर्फ, और उसके बाद फिर से इसके अंदर एक चमक आने शुरू हो जाएगी। तीनों कंपनी की बात कर रहा हूँ। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर है तो भी मैं आपको बता दिया है कि आप स्टेगर्ड बाइंग, अगर बाइंग करना चाहते हैं तो स्टेगर्ड बाइंग करें, ताकि एक जो है आपकी प्राइस जो है वो एवरेज रहे। और ये वीडियो कैसा लगा ये इसको आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इसको लाइक कीजिए, अपने ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, आप जो भी ट्रेड ले उससे पहले आप अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई अकॉर्डिंगली डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।